तो गाइस, स्पाइडरमैन डेडपूल के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि डेडपूल को पता चलता है कि पिछली बार जब वो स्पाइडी से मिला था तब वो असली स्पाइडरमैन नहीं था बल्कि कैमिलियन था। और फिर हमें पता चलता है कि कैमिलियन के पास एक लाइफ मॉडल डिकोय की आर्मी है और उसमें मेनली हीरोज के लाइफ मॉडल डिकोय हैं। न्यूयॉर्क शहर, यहाँ एक बैंक के अंदर कुछ लोग लाइन में लगे हुए हैं। तब वो लाइन में लगे हुए लोग एक एक करके पीछे मुड़कर देखते हैं और हक्के बक्के रह जाते हैं। वो बोलते हैं काश कि हम आज घर से बाहर ना निकले होते। इसके बाद काउंटर लेडी भी सामने की तरफ देखती है और वो भी सोचती है काश कि मैंने छुट्टी ले ली होती, क्योंकि गाइस वहाँ पे हल्क आ चुका है। वो काउंटर को लात मारता है और पैसे चुराने लगता है। फिर हमें पता चलता है कि ये कोई असली हल्क नहीं था बल्कि एक लाइफ मॉडल डिकोय था और शहर में ऐसे ही हीरोज के कई सारे लाइफ मॉडल डिकोय तबाही मचाने में लगे हुए हैं, जिनकी फुटेज दिखाकर कैमिलियन उनकी बोली लगवा रहा है। वो बोलता है कि इनके पास भी वैसी पावर्स हैं जैसे कि असली हीरोज के पास है। तुम सब लोगों के पास जिंदगी में ये पहला और आखिरी मौका है। अब तुम इन लाइफ मॉडल डिकोय के साथ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इसमें बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं। तो पहली बोली कौन लगाना चाहेगा? इधर सेंट्रल पार्क के अंदर पीटर बैठा हुआ सोच रहा है कि जब अगली बार उसका सामना डेडपूल से होगा तो वो उसे पकड़ लेगा। हालांकि स्पाइडी अब तक उम्मीद लगाए हुए था कि डेडपूल चेंज हो सकता है। तभी पीटर को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उसकी स्पाइडर सेंस जाग जाती है और वो अपने कपड़े बदलकर उसी आवाज की तरफ पहुंच जाता है। वो सीधा उस नकली हल्क के पास पहुंचता है और बोलता है हल्क, तुम तो मर चुके थे। इसके बाद स्पाइडी एम्बर्ड से कांटेक्ट करता है और बताता है कि यहाँ पे हल्क मुझको पीट रहा है, जिसपे एम्बर्ड कहती है कि वो हल्क नहीं है बल्कि एक लाइफ मॉडल डिकोय है। मैं भी यहाँ कई सालों से लड़ रही हूँ। स्पाइडी बोलता है कि ये कैमिलियन की वजह से हो रहा है, लेकिन एम्बर्ड बोलती है कि ये प्रोजेक्ट डोपलगैंगर की वजह से हो रहा है और हस्क इनको रोकने की कोशिश कर रही है। हस्क बोलती है कि ये रोबोट्स उस अंडरग्राउंड फैसिलिटी में बनाए गए थे, ये वही रोबोट्स हैं और मैं इनके सिग्नल को ट्रैक कर रही हूँ। स्पाइडी बोलता है कि अगर मैं मारा जाता हूँ तो मेरी ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट कर देना, जो कि एम्बर्ड के कंप्यूटर में है। इधर डेडपूल का हेलीकैरियर भी न्यूयॉर्क शहर के आसपास घूम रहा है। डेडपूल भी सोच रहा है कि अगली बार जब मेरा स्पाइडी के साथ सामना होगा तो मुझे उसे मारना पड़ेगा। स्पाइडी कई बार हमारे रास्ते में आ चुका है, लेकिन मैं उसे नहीं मार सकता या मार सकता हूँ, क्या बताऊँ, कुछ कह नहीं सकता। तभी एम्फीबियन आकर उसे एक बुरी खबर देता है, जिसे देखकर डेडपूल बोलता है जो मैं देख रहा हूँ क्या मैं वही देख रहा हूँ? केट बोलती है कि सारे अच्छे लोग बुरे बन चुके हैं, लेकिन स्क्रूबॉल कहती है कि असली लोग नहीं है, ये रोबोट्स हैं और इन सब के पीछे कैमिलियन है। कैमिलियन अब तक के हर मिशन में हमें हराता आया है, लेकिन उसने बस छोटी छोटी चीजें चुराई है। हालांकि वो छोटी छोटी चीजें मिलकर काफी बड़ी बन चुकी हैं। उसने प्रोजेक्ट डोपलगैंगर को पूरा कर दिया है और ये लोग किसी भी लाइफ मॉडल डिकोय को एक जिंदा इंसान जैसा बना सकते हैं और वह इंसान बहुत पावरफुल होते हैं। डेडपूल कहता है कि अगर कैमिलियन ने अपने खिलौने बाहर निकाल दिए हैं तो वो जरूर इनको बेचने की कोशिश कर रहा होगा, जिसका मतलब है कि वो अब भी इन एलएमडी को कंट्रोल कर रहा है। स्क्रूबॉल कहती है और मैं इनके सिग्नल को ट्रैक कर सकती हूँ। डेडपूल कहता है कि अगर ये एलएमडी हमारे हाथ लग जाते हैं तो मैं तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए काम से छुट्टी दे सकता हूँ। क्ले बोलता है कि इसके लिए हमें बड़े हथियारों की जरूरत पड़ने वाली है, जिसपे एम्फीबियन कहता है कि बड़े हथियारों से याद आया, तुम्हें ब्रूस और डेबोरा से मिलना चाहिए। तो गाइस, अब तक ब्रूस और डेबोरा चलने फिरने भी लग गए हैं। ये लोग तो सूट भी पहन चुके हैं। एम्फीबियन बोलता है मुझे लगता है कि ये बहुत ही जल्दी ग्रो कर रहे हैं, जिसपे ब्रूस कहता है कि अगर तुम हमको नहीं रोक कर रखते तो हम और भी जल्दी से ग्रो कर सकते थे। डेडपूल बोलता है कि मैं तुम लोगों का नाटक जरूर देखता, लेकिन मुझे कैमिलियन को पकड़ना है। और ये दोनों मछलियां अब भी नेटफ्लिक्स की बातें कर रही हैं। इधर स्पाइडी कह रहा है सुना है कि तुम असली हल्क नहीं हो। हल्क कहता है हल्क हल्क है और हल्क स्मैश करता है। तो गाइस, हल्क एक ताली मारता है जिससे स्पाइडी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद हल्क स्पाइडी को एक और पंच मारने ही वाला होता है कि कोई उसका पंच रोक लेता है और उसे नीचे पटक देता है। और गाइस, ये होती है सिल्क, जो कि अपने स्पाइडी को बचाने के लिए वहाँ पे आ चुकी है। स्पाइडी पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? सिल्क बोलती है अरे थैंक यू भी नहीं बोल रही, अजीब बात हो गई यार, मैं एम्बर्ड के साथ काम कर रही हूँ। हम शील्ड का कचरा साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन
मुझे लग रहा है कि इसमें तुम्हारा हाथ है। स्पाइडी बोलता है कि इसमें कैमिलियन का हाथ है। सिल्क कहती है वो भी तो कह रही थी कि इसमें डेडपुल का हाथ है। हल्क बोलता है बस और बकवास नहीं। तो ये दोनों मिलकर उसका मुंह बंद कर देते हैं और उसके बाद उसे बांध भी देते हैं। फिर सिल्क एम्बर को हल्क के पकड़े जाने की खबर सुनाती है और उसका हालचाल पूछती है। एम्बर कहती है मैं ठीक हूँ। हस्क तुम्हें अगले प्लान के बारे में बताएगी। तो हस्क इन दोनों को शहर के दूसरी तरफ जाने के लिए बोलती है। फिर स्पाइडी सिल्क से टीम अप करने के लिए पूछता है, लेकिन सिल्क कहती है कि तुम मेरे लेवल के नहीं हो। तो रास्ते में स्पाइडी सिल्क से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है और सिल्क पूछती है कि एक कंपनी को बर्बाद करने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है, और फिर उसका हालचाल पूछती है। उधर डेडपुल अपनी टीम के साथ उसी लोकेशन की तरफ जा रहा है जहाँ से सिग्नल आ रहे हैं। क्ले को शक हो रहा है कि कहीं उन्हें गलत सिग्नल तो नहीं मिल रहा है, जिसपे स्क्रूबॉल बोलती है कि तुम खुद आके ट्रैक कर लो। फिर डेडपुल इन दोनों को लड़ने से मना करता है और वो दोनों मछलियां नेटफ्लिक्स की बातें कर रही हैं। और तब स्पाइडी और डेडपुल का सामना एक दूसरे के साथ होता है। क्ले डेडपुल से बोलता है तो क्या तुम अपना वादा पूरा करने के लिए तैयार हो? तुम्हें स्पाइडी को मारना है। डेडपुल बोलता है कि तुम मूड खराब मत करो। इससे पहले कि हम हाथापाई चालू करें मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है। हे यंग लेडी, हम पहले नहीं मिले हैं। मेरा नाम डेडपुल है और तुम्हारा नाम सिल्क है ना? तुम्हारी कॉमिक बुक तो कैंसिल हो गई थी ना? सिल्क उसे पंच मारकर बोलती है इसे कैंसिल करके दिखा बे। डेडपुल बोलता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो हर एक कॉमिक बुक खरीदी थी, यहाँ तक कि डिजिटल वाली भी खरीदी थी। सिल्क कहती है कि ये तो स्पाइडरमैन से भी ज्यादा बातें करता है। इधर कैमिलियन का ध्यान बॉली की कीमतों के ऊपर है। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। कोई डेडपुल के हेलीकैरियर से उसे बताता है कि तुम्हें वहाँ से भागना होगा। डेडपुल वहाँ पे आ रहा है और अपने साथ मछलियाँ भी लेके आ रहा है और मुझे लगता है कि स्पाइडरमैन भी उसके साथ साथ आ रहा है, जिसपे कैमिलियन वो सारी टीवी स्क्रीन बंद कर देता है, लेकिन बॉली को 24 घंटे के लिए चालू रखता है और बोलता है अब देखना पड़ेगा कि तुम कितने ताकतवर हो। इधर स्पाइडी कह रहा है तुम्हारे पास मछलियां हैं लेकिन तुमने इनके ऊपर लेजर नहीं लगाई। तो डेडपुल अपनी मछलियों से लाइट शो चालू करने के लिए बोलता है और वो मछलियां अपनी लेजर गन निकालकर स्पाइडी के ऊपर चलाने लगती हैं। उनसे लड़ते हुए स्पाइडी सिल्क को रास्ते से हटने के लिए बोलता है, जिससे वो मछलियां डेडपुल के ऊपर हमला कर देती हैं। फिर स्पाइडी डेडपुल को एक पंच मारता है। इधर एम्बर चारों तरफ से नकली हीरो से घिर चुकी है। तभी अचानक वो सब गायब होने लगते हैं और देखते ही देखते सब के सब गायब हो जाते हैं। एम्बर पूछती है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। हस्क बोलती है कि उनका सिग्नल गायब हो गया। इधर डेडपुल कह रहे हैं कम ऑन गाइस, हम सब एक ही चीज चाहते हैं। स्पाइडी बोलता है तुम्हें अरेस्ट करना, अब तुम्हारे और गेम नहीं खेले जाएंगे और मैं आज की तारीख में मरना नहीं चाहता। क्ले बोलता है कि प्लान तो यही था। तो डेडपुल अपनी बंदूक निकालकर स्पाइडी की तरफ तान लेता है, लेकिन तभी वो छत में छेद करता है और बोलता है वो सब तो बात की बात है, लेकिन अभी के लिए हमें कैमिलियन से निपटना है। लेकिन गाइस, कैमिलियन तो वहाँ से भाग चुका है और डेबोरा को टिक 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 की आवाज सुनाई दे रही है। इधर कैमिलियन नकली नाइट क्रोलर से कह रहा है कि मैं तुम्हें अपने लिए रखूंगा। लगता है कि मैं कुछ भूल गया। क्रेवन, क्या तुम मेरे कपड़े ले आए थे? ओ हाँ, अभी याद आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तभी कैमिलियन अपने हाथ के रिमोट का बटन दबा देता है, जिससे उस बिल्डिंग में धमाका होता है जहाँ पे स्पाइडी और डेडपुल मौजूद थे।